आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, जब रिलेशनशिप खत्म होने लगे तो क्या करना चाहिए। देखो, ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं जब उनका रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि अब खत्म होने की कगार पे है। उस वक्त वो किसी भी मिडिल मैन, म्यूचुअल फ्रेंड समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातें शेयर करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति जाके हमारे पार्टनर तक बातें पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग होती है, वो सामने वाला व्यक्ति उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाता। सामने वाले व्यक्ति के पास बातें तो पहुंच जाती है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती है। जिस तरह से आप आमने सामने अगर बात करते हो तो वो एक दूसरे की फीलिंग, भावनाएं जो होती है ना, तो कनेक्ट होती है। उससे बात अगर बनने की होती है तो बन जाती है। लेकिन अगर कोई तीसरे व्यक्ति को आप बीच में लेके आ रहे हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो, बहुत सारे घरों में भी ऐसा होता है कि पति पत्नी का झगड़ा होता है। उस वक्त वो पति या पत्नी से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पत्नी मायके चली जाएगी, अपने घर वालों से बात करेंगे, पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेंगे। मैंने तो ऐसे तक देखा है, पूरे गांव, पूरे समाज को लेके गाड़ी में भर के और लड़की वाले के घर चले जाएंगे उसे समझाने के लिए कि पूरा समाज समझाएगा। यहां तक कि अपने पेरेंट्स से बता देंगे, लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि आपकी बातें बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। ज्यादातर रिश्ते इसीलिए खराब होते हैं जो आप तीसरे व्यक्ति को अपने लाइफ में लेके आते हो। देखो, सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं समझ रहा, नहीं सुन रहा है ना, तो उसके कर्म है, लेकिन आपकी अपनी कोशिश होना चाहिए। अगर आप उसे समझना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो मेरा कहना यह है कि जब भी आपको लगे कि आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पे है या रिश्ता बिगड़ रहा है, उस वक्त आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, आप उन्हें अपने सामने बिठाइए, उनसे बातें करिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या बात है, किस वजह से ये रिश्ता खत्म हो रहा है। उन चीजों को समझिए, गौर करिए और उन पे बात करिए। जब आप उनसे बात करोगे ना, जब आप एक दूसरे से प्यार करते हो, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब आप एक दूसरे से बात करते हो ना, तो आपकी जो फीलिंग होती है ना, वो एक दूसरे को महसूस हो पाती है कि आप कहना क्या चाहते हो, आप समझाना क्या चाहते हो। यही बातें अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा ना, तो शायद वो तीसरा व्यक्ति आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को उस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी उस चीज को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब एक दूसरे से प्यार करने वाले व्यक्तियों के बीच जब दूरी आती है, जब वो आमने सामने होते हैं ना, तो उनके अंदर की जो भावनाएं होती है, जो बात करने के तरीके होते हैं, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि बिना बोले ही एक दूसरे को समझाई जा सकती है। जब आप एक दूसरे के करीब आते हो ना, तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों में से किसी के भी बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, किसी के भी पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है कि अब आपको लगता है कि रिश्ता खत्म होने की कगार पे है या खत्म हो चुका है, उसे आप सही करना चाहते हैं या चाहते हैं कि फिर से रिश्ता वैसा ही हो जाए, कभी भी सिफारिश के लिए, समझौते के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में ना लेके आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो तीसरा व्यक्ति होता है ना, वो जानबूझ के आप दोनों को एक नहीं होने देता है। आपको तो लगता है कि वो आपका हितैषी है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा व्यक्ति होता है कि और दूरियां बढ़ा देता है आपके बीच में। कभी कुछ बातें आपको भड़का देगा, कभी कुछ बातें उधर भड़का देगा। ऐसा भी मैंने होते हुए देखा है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर दो लोगों के बीच की लड़ाई है, झगड़ा है या वाद विवाद जो भी है, कभी भी तीसरे व्यक्ति के साथ सुलझाने के लिए बिल्कुल ना बोले। कभी भी बीच में तीसरे व्यक्ति को सिफारिश के लिए ना लेके आए। हमेशा खुद जाके सामने बैठ के उससे बातें करें, तो ही सलूशन निकलेगा। नहीं निकलना होगा तो नहीं निकलेगा, निकलना होगा तो निकल जाएगा, लेकिन तीसरे व्यक्ति के आने से तो बिल्कुल भी सलूशन नहीं निकलता है। ये हमारी गलतफहमी होती है, और जिसके कारण कई रिश्ते तो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप तो सोचोगे कि हमारा जो, इस पे आप भरोसा कर रहे हो, जो आपके बीच में तीसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके रिश्ते को सही कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो सही करते करते भी बिगड़ जाता है। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि कभी भी अपने बीच में तीसरे व्यक्ति को ना लेके आए, चाहे समझौता करना हो, चाहे जो भी बात हो। दो लोगों की बात है, दो लोगों में ही सुलझना चाहिए। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल जरूर मिलता है। तो अगर कोशिश भी करनी है ना, तो आपस में ही करें। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।